श्रोता विविध समाज पुरु ग्राम नगर दुहकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्व गांव और नगर हैं और संतों की सभा इस सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सर तय जाई और मिले सुकीरत सरजू सुहाई। सानुज राम समरज सुपावन मिलो महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहाना महानद सोन उसमें आ मिला। जुगो बिच भगत देव धुनि धारा सोहत सहित सुबिरते विचारा। त्रिविध ताप त्रासकत मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा अजनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती तेजल चर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नपरानी परिजन सुखत मधुकर बार विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भंवर और जल पक्षी। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सो छबिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका अकेवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है।
अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुने अनुकथन पर सपर होई, पथिक समाज सोह सरे सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुगंध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाहु छाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरसै पुलकाई, ते सुखति मन मुदित नहाही। भाइयों से श्री राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाण है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रश्न से इस नदी में नहाते हैं। वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति कई केरी, अपरे जासु फल विपति घनेरी। श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। के कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खलय अवगुण कथन, तेजल मल बन बाकालो। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाली भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित चौरत रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सीता शिव ब्याहू, अशिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहू। ये कीर्त रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनत राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म सुखद ग्रीष्म दुसै राम बन गमनु, अपंथ कथा कर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज संभव बसंत है।
श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर नारी सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोए शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। राम जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रसि बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सती के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलनी प्रीत परस परहास। भायप भले चौबंध की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबाली न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। मेरी आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो शून्य से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कल कल से गलानी। भौश्रम पोषोषक तोषक तोषा असमन दुरित दुख दारिद दोषा। ये जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए थे मिटई पाप परताप हिए थे। ये जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बार न मानस धोए
ते कायर कलिकाल भिगोए। त्रसित निरख रवि कर बारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम इस सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया है, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबार गुण गण गण मन अनवाय, सुमेरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाए।